So we will start with type 1 question now. Look at the first question. If the body covers 1/3 distance at speed v1, next 1/3 distance at speed v2, and the last 1/3 distance at speed v3, then what will be the average speed? ये सब कुछ हमने एकदम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में किया था, इफ यू रिमेंबर. एवरेज स्पीड, इसका डेफिनेशन क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन. फिर इसके अंदर हमने 3 फॉर्मूले किए थे, इफ यू रिमेंबर. पहला, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर नोन, तो फिर आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस विल बी d1 प्लस d2 प्लस d3, ये चलता रहेगा, अपॉन टाइम विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3, ये चलता रहेगा. डू यू रिमेंबर दिस? फिर इसका एक और टाइप किया था हमने, व्हेन मान लो ऊपर डिस्टेंस दिया है बट नीचे टाइम नहीं दिया है, नीचे आपको स्पीड, यहां पर डिस्टेंस और टाइम दिया है, यहां पर डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है. इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड. ऊपर आपको डिस्टेंस पता है ना, तो क्या करोगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 सो ऑन, अपॉन नीचे एक्चुअली क्या आना चाहिए? टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन. याद है ये? बट सेकेंड वाले केस में हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो क्या करेंगे? टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस विल बी व्हाट? d1 स्पीड v1, d2 बाय v2, d3 बाय v3 एंड सो ऑन. क्या ये सब कुछ हमने किया है? हो सकता है कि बुक में जब मैंने ये पढ़ाया हो तो इधर v1 v2 v3 को मैंने s1 s2 s3 लिखा हो. आई डोंट नो व्हाट इज इट, यू कैन चेक इट. फेयर इनफ. और फिर तीसरी परिस्थिति कौन सी थी? जहां पर हमको डिस्टेंस नहीं दिया है, हमको क्या दिया हुआ है? सिर्फ या टाइम एंड स्पीड आर नोन. इन दैट केस हम क्या करते हैं? नीचे टाइम पता है तो क्या लिखोगे? t1 प्लस t2 प्लस प्लस t3 एंड सो ऑन. और ऊपर डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखोगे? स्पीड इनटू टाइम. मतलब क्या? s1 t1, s2 t2, s3 t3 एंड सो ऑन. ये 3 केसेस हमने किए थे. अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेवल 2 क्लास वर्क सेक्शन, तो अगर आप वहां पे देखोगे तो आपसे क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एंड हमको क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस और स्पीड. डिस्टेंस एंड स्पीड मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एवरेज स्पीड. हाउ अबाउट d1 d2 d3? d/3 d/3 एंड d/3. कैसे? उन्होंने बोला ना 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस है d तो उसका 1/3 क्या होगा? d/3 d/3 और d/3. पहला d/3 किस स्पीड से कवर किया? v1 से. अच्छा, नीचे वाले d1 को भी क्या लिखोगे? अगेन d/3 बाई v1, d2 की जगह पे अगेन d/3 बाई v2 और d3 की जगह पे अगेन d/3 बाई v3. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 कितना हो गया? 3d/3 विच इज d. यहां से आप क्या कर लोगे? d/3 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचा? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. तो यहां से ये d और ये d कटा, 3 गोज अप, है ना? यहाँ पे जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, नीचे एलसीएम क्या निकलेगा? v1 v2 v3, वो जाएगा ऊपर v1 v2 v3. यहाँ पर क्या आएगा? v2 v3. यहाँ पर क्या आएगा? v1 v3. और यहाँ पर क्या आएगा? v1 v2. डू यू नो हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई?
आप एक कॉमन एलसीएम लेते हैं ना, तो V1 V2 V3 का एलसीएम क्या आता? V1 V2 V3, फिर V1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? V2 V3 से, वो ऊपर गया। V2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? V1 V3 से, वो ऊपर गया। और V3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? V1 V2 से, फिर वो ऊपर गया। एंड द एंटायर एलसीएम इज व्हाट? V1 V2 that goes up. So what is the answer? 3 times V1 V2 V3 upon this thing, which is option D. Option D. क्या आपको ये समझ में आया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये इतना लेंदी है नहीं, ये सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया ना आपको, ये 3 फॉर्मूले से, तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया। इन एग्जाम यू विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड देन यू do this. Is that clear, everyone? Fine. That was question number 1. Let's go for the next question. Question number 2 करते हैं. Let's read. क्या लिखा है? A 150-meter long train is moving with velocity 45 किलोमीटर पर आवर. स्पीड या फिर वेलोसिटी किस में दी है हमको? 45 किलोमीटर पर आवर में. तो आप क्या करोगे? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे. डू यू नो दिस थिंग? ये देखो, 1 किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर मतलब क्या? 1000 मीटर. एंड 1 आवर मतलब क्या? 3600 सेकेंड. ये दोनों जीरोस यहां से कटे, और ये कितना? 5 2s और ये 18 2s. कहने का मतलब है 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग इट? तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो किसमें? मीटर पर सेकेंड, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 पे. सो ठीक है, ये आपके ट्रेन की क्या है? स्पीड 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं, बट अभी रहने देता है. आगे क्या बोला उन्होंने? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज, जिसकी खुद की लेंथ है 850 मीटर लेंथ. मान लो ये आपका ब्रिज है, ठीक है? दिस इज द ब्रिज. इसके ऊपर से ट्रेन को जाना है. अब ये ब्रिज कितना लंबा है? पढ़ो. 850 मीटर्स ब्रिज लंबा है, बट ट्रेन खुद भी तो लंबी होगी ना. ट्रेन यहां से जाएगी ऐसे. ये ट्रेन है आपकी, और ट्रेन खुद कितनी लंबी है? 150 मीटर. आर यू गेटिंग इट? जब ट्रेन इसके ऊपर चढ़ जाएगी, एक टाइम आएगा जब ट्रेन यहां पर होगी, ऐसे आएगा ट्रेन. आप क्या बोलोगे? ट्रेन क्रॉस कर गई या कर रही है? कब ऐसा मानोगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया? जब पूरा ट्रेन, मतलब ट्रेन का लास्ट डब्बा जब ब्रिज से नीचे उतर जाएगा, तब ऐसा माना जाएगा कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर गई. आर यू गेटिंग इट? ये कब पॉसिबल है? आपको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 850 का ब्रिज तो क्रॉस करना ही है, और ये 150 वाली पूरी ट्रेन भी नीचे उतर जानी चाहिए. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट यू विल हैव टू ट्रैवल? 850 प्लस 150. सो द टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? 1000 meters. And speed is this. What do they want? How long will the train be taking to cross the bridge? मतलब आपको क्या चाहिए? टाइम. वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. किस स्पीड से? आपको टाइम चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस? 1000. व्हाट इज द स्पीड? 45 into 5/18. Are you getting it? And now we will have to just solve this part. So let's see. क्या करोगे अभी आप यहाँ पे? This 5 and this 1000 gets cut with 200. तो ऊपर आया 200. This 18 also goes up. और नीचे क्या है? 45. है ना? Can we cut it with 9? 9 2s are 9 5s are, and then 5 with 40.
40 into 2. So the total time taken is how much? 80 seconds. Do we have a choice? 80 seconds is which option? Option C. इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात थी, आपको समझ में आई? यूजुअली कोई स्टूडेंट क्या करेगा, सिर्फ ब्रिज का लेंथ देखेगा, ब्रिज 850 मीटर, बट क्या सिर्फ ब्रिज का लेंथ कंसिडर करने से आपका सही आंसर हो जाएगा? नहीं. 850 मीटर्स ये ब्रिज तो ट्रैवल करना है, बट ये ट्रेन का लास्ट वाले डब्बे का लास्ट वाला टायर जब नीचे उतरेगा तब आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट यू विल हैव टू कंसीडर? 850 का ब्रिज, 150 की ट्रेन, 1000 टोटल. इज दैट फाइन? सो द टोटल टाइम टेकन इज हाउ मच? टेल मी. 80 seconds. इज दिस क्लियर एवरीवन? फाइन. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. A man walks on a straight road from his home to the market 2.5 kilometer away with a speed of how much? 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back to the home with a speed of 7.5 kilometer per hour. गुस्सा आ गया उसको. गया था कितनी स्पीड से? 5 की स्पीड से गया. वापस कितनी स्पीड से आया? 7.5 की स्पीड से आया. आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन ओवर द एंटायर टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 50 minutes. लेट्स सी ये क्या है. तो लेट्स से दिस डॉट इज शोइंग होम एंड दिस डॉट इज शोइंग द मार्केट. तो घर से मार्केट कितना दूर है बोला उन्होंने? हाँ, 2.5 किलोमीटर अवे. आर यू गेटिंग इट? यहां से लेके यहां तक ये कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है. गया कितनी स्पीड से? 5 की स्पीड से. वापस कितनी स्पीड से आया? तो सुनो, घर से मार्केट इस तरफ वो गया 5 किलोमीटर पर आवर से, और मार्केट से घर उल्टा वो आया कितने से? 7.5 किलोमीटर पर आवर. आपको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? अब भी हमने पढ़ा, आप देख सकते हो बोर्ड पे. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? एवरेज स्पीड. करेक्ट. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम. फाइन. अभी ये कौन सा वाला केस है? घर से मार्केट का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम नहीं पता. और मार्केट से भी घर का डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता. बिना टाइम वाला कौन सा फॉर्मूला होता है? देखो, फॉर्मूला नंबर 2, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस d3 बाई v3. सेंटर वाला फॉर्मूला. अरे हाँ ना. तो एवरेज स्पीड इधर से इधर कितना ट्रैवल किया? d1 प्लस d2 आएगा ना, 2.5 प्लस 2.5. और डिनोमिनेटर में क्या है जरा चेक करो, d1 बाई v1. तो घर से मार्केट डिस्टेंस कितना? 2.5 अपॉन स्पीड कितनी? 5. और फिर मार्केट से घर कितना? 2.5 अपॉन 7.5. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वापस एक बार, व्हाट फॉर्मूला आर वी यूजिंग? टेल मी. एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग? d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई v1 d2 बाई v2. ये फॉर्मूला क्यों? क्योंकि मुझे घर से मार्केट तक का टाइम नहीं पता, मुझे मार्केट से घर तक का टाइम नहीं पता. बिना टाइम वाला एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला. गेट इट? नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ऊपर क्या आएगा? 2.5 प्लस 2.5 हाउ मच? दैट इज 5. इधर से आप चाहिए तो 2.5 कॉमन ले लो. व्हाट डू यू हैव? 1/5 प्लस 1/7.5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 7.5 प्लस 5 12.5 है ना. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 इंटू 7.5. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? कैन आई डू 2.5 3s आर 7.5. हेलो, अब क्या आ गया? डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ये 5 इंटू 3 15. 15 जाएगा ऊपर, तो 15 इंटू 5. न्यूमरेटर इज 75 and denominator is how much? 12.5. Are you understanding? 12.5 into 75. We can cut this again. एक काम करते हैं, इसको मैं 125 करके ऊपर 0 बढ़ा दूं. डेसिमल सेट किया. अब कैन वी सेटल दिस विथ 5? कैसे? 5 से ये आएगा 150
और 5 से ये कितना आया जाएगा 25, 125/25, 6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. डू वी हैव अ चॉइस ऑफ 6? है ना ऑप्शन सी. अरे 30/5 क्या होता है? 6 ही होता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गया की स्पीड से वो 5, वापस की स्पीड से आया 7.5. 5 और 7.5 का एवरेज जब हमने निकाला तो एवरेज कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन सी. आर यू गेटिंग इट? अगेन ये फॉर्मूला अगर आपको याद है एवरेज स्पीड का d1 + d2 upon d1/v1 + d2/v2. व्हेन डू वी यूज दिस फॉर्मूला? व्हेन वी डोंट नो द टाइम. अगर आपको स्पीड नहीं पता तो क्या करोगे आप? फर्स्ट फॉर्मूला d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 प्लस, और अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता तो s1 t1 प्लस s2 t2 प्लस s3 t3 अपॉन t1 + t2 प्लस t3. ये तीनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. तो आपकी इस तरह की क्वेश्चन आप एकदम फटाफट कर लोगे. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ऑन बोर्ड एवरीवन. व्हाट डज इट से? अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्केलेटर? मॉल में जाते हो, वो सीढ़ियां खुद से चलती हैं, आपको जाके खड़े रह जाना है. एस्केलेटर इट इज. तो उन्होंने क्या बोला है? अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड. पहले एस्केलेटर बंद है, मतलब वो नॉर्मल सीढ़ी. तो मैं यहां से लेके ऊपर तक चढ़ा, मुझे कितना टाइम लगा? तो व्हेन एस्केलेटर इज एट रेस्ट, उस वक्त टाइम कितना लगा? 90 सेकेंड. आपको ये समझा? फिर उन्होंने क्या बोला है? दोबारा वो गया वहां पे, अब एस्केलेटर चालू हो गया बट आदमी सिर्फ रुका हुआ है. एस्केलेटर चल रहा है ना, तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग. सो नाउ एस्केलेटर मूविंग बट पर्सन एट रेस्ट. तब उसको कितना टाइम लगा? 60 सेकेंड्स. तो जब एस्केलेटर रेस्ट पे था, मतलब कौन मूव कर रहा है? पर्सन. तब समय कितना लगा? 90 सेकेंड. अब एस्केलेटर चल रहा है, आदमी रुका हुआ है, तब समय कितना लगा? 60 सेकेंड्स. अब आपको सवाल क्या पूछा है? द टाइम इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर. मतलब अब आखिरी परिस्थिति में क्या हो रहा है? एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग एंड पर्सन इज ऑल्सो मूविंग. अब टाइम कितना लगेगा इज द क्वेश्चन. आपको सवाल समझ में आ रहा है? ऐसा आपने ना शायद 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा में सॉल्व किया है. वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते थे. पानी बह रहा है, आप बोट को उसी दिशा में लेके जा रहे हो जिस तरफ पानी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड. याद है डाउनस्ट्रीम में क्या होता था? पानी का स्पीड बोट का स्पीड का डिफरेंस लेते थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर पानी रुका हुआ है, नदी नहीं है ये कोई, अगर मान लो ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी रुका हुआ रहता है, अब क्या होगा? पानी का मतलब पानी का स्पीड इज टेकन एज 0. डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? पक्का? तो अभी यहाँ पे एस्केलेटर इज एट रेस्ट. तो अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या आ गया? 0. आर यू गेटिंग इट? यहां पर सिर्फ क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द पर्सन. अरे हाँ ना. और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मान लो डिस्टेंस है d, टाइम कितना है? 90 सेकेंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पे एस्केलेटर मूविंग, पर्सन एट रेस्ट. पर्सन एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 0. नाउ हु इज मूविंग? तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, डिस्टेंस तो d ही रहेगा ना. अरे अगर मान लो तुम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा रहे हो, अब एस्केलेटर चले या आदमी चले, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच की हाइट तो सेम ही रहेगी, तो डिस्टेंस इज अगेन d. बट नाउ कितना टाइम लगा? 60 लग गया. अब यहां पर क्या हो रहा है? एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और उस चलते हुए एस्केलेटर पे आदमी भी चल रहा है, तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं है. आर यू गेटिंग इट? और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर ही जा रहा है, दोनों का स्पीड क्या होगा? ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा? तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो d ही रहेगा ना,
और अब टाइम कितना लगेगा, t, ये मुझे निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है तो अपने पास, इधर डाल दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या है, VE मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द वैल्यू, d/60, वेलोसिटी ऑफ पर्सन d/90, और ये क्या है, d/t। d हर जगह से कॉमन निकल के कटेगा, तो व्हाट इज 1/t इक्वल टू 1/60 प्लस 1/90। आ रहा है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लेना, आपको टाइम मिल जाएगा। विल यू डू दिस पार्ट ऑन योर ओन? पक्का? अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, यू विल हैव प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। कि मैंने क्या किया, 90 प्लस 60 कितना, 150, उसको नीचे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, उसको ऊपर लिख दिया, तो ये भी उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल करके ही लिखा मैंने। आ रहा है समझ में? आप नॉर्मली क्या करते, 1/t इज इक्वल टू 90 प्लस 60 अपॉन 90 इंटू 60, फिर उल्टा करते ना, मैंने एक ही साथ कर लिया, चलेगा? अब क्या करेंगे, डू यू सी एनीथिंग गेटिंग कट? आई सी दिस 0 गेटिंग कट, 3 2s are 3 5s are 5 और 90, 18 18 5s are 90, 18 2s are 36 सेकेंड लगेंगे उसको, जब दोनों साथ में ऊपर जाएंगे। डू वी हैव अ चॉइस? यस वी डू, विच इज ऑप्शन डी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इजी क्वेश्चन है। पहले एस्केलेटर रेस्ट पे था, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर 0, ओनली द पर्सन इज वॉकिंग, सो d/90, then person is at rest, only the escalator is walking like moving, तो d/60, और फिर दोनों साथ में चल रहे हैं, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, एस्केलेटर प्लस पर्सन, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना हर जगह पे, यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो VP और VE की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाली, सॉल्व किया, खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि एस्केलेटर एंड पर्सन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, इसीलिए ऐड हुआ। अब अगर ऐसा वाला केस होता जहाँ पे एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आदमी नीचे उतर रहा है, तो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता और फिर आप सॉल्व। आर यू कन्विंस्ड एवरीवन? आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट all these 4 questions in the notebook and then try question number 5 6 and 7 on your own, and then we will discuss them together. Yeah, question number 5 everyone. A cyclist starts from center O of a circular park of radius 1 kilometer. Look at this, center O से वो शुरू करता है, रेडियस है 1 किलोमीटर का, रीचेस द एज P, ओके, पहले वो यहां पर पहुंचा P पर, और देन साइकल्स अलोंग द सर्कमफरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग Q to O, ओके, तो पहले वो O से P गया, फिर वो आर्क पे चलते चलते Q पर पहुंचा, और फिर Q से चल के वापस कहां पर आया, O पर आया। As shown in the figure, if the round trip takes 10 minutes, 10 मिनट लगे, ओके, and the average speed, what is the average speed of the round trip 10 minutes, and the net displacement and the average speed, okay fine। पहले ये देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से आपने शुरू किया और जहां पर आप खत्म करोगे उसके बीच का अंतर। आपने शुरू किया O से, आप P पर गए, फिर Q पर गए, फिर वापस ऊपर आ गए, तो आपका शुरुआत का पॉइंट O, आपका अंतिम पॉइंट भी O, तो योर नेट डिस्प्लेसमेंट इज योर 0। इज दैट फाइन? बट देन यू नीड वन मोर थिंग, यू वांट एवरेज स्पीड। अच्छा, वैसे अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, मतलब आपकी वेलोसिटी भी 0 है। ये जो हम निकालने जा रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस चले आप, यहां से यहां 1 किलोमीटर, फिर Q से O 1 और किलोमीटर, और फिर यहां से यहां ये आधा सर्कल, पूरा सर्कल 2πr, ये आधे का आधा है, तो 2πr by 4 which is pi r by 2, तो दिस इज pi। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? तो इट इज pi by 2। और कितना समय लगा इस पूरे प्रोसेस में? 10 मिनट्स। आपको फाइनल आंसर किसमें चाहिए?
किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट्स मतलब क्या, सुनो, 1 मिनट, और ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका मतलब अगर कभी भी आपको आवर्स दिए हैं और आपको मिनट्स चाहिए, आवर टू मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट्स टू आवर यू डिवाइड बाय 60, ये याद रखोगे। फिलहाल कितना समय है, 10 मिनट लगा, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर लूं तो ये आवर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट डू यू हैव नाउ, योर 1 + 1 is 2 plus pi by 2 plus 1/6, and इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो इट इज 4 plus pi by 2, और ये 1/6 ऊपर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना? एम आई मेकिंग सम मिस्टेक? या सो अच्छा, उन्होंने क्या किया है, पाई को ऐड कर दिया है, तो इफ यू राइट पाई एज 3.142, 3.142 plus 4 7.142 इंटू 6/2, तो ये 3 से कटेगा, ये आएगा कुछ 3 2s are 6, 4s are 12 with 4 21.426। अब जो आंसर आया है वो किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर 0 and your average speed is what, 21.426, 21.426, option D. Hello, is that the answer everyone? पक्का? फाइन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आया ये आप लोगों को करने, एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A. Okay, two boys are standing at the ends A and B of a ground. तो मान लो ये है एंड A और ये है एंड B, और A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, A. The boy B starts running in a direction perpendicular to AB. The boy B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. मान लो ये इस तरफ दौड़ना शुरू किया with velocity v1. The boy A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t. Okay, ये भाग रहा है इस तरफ velocity v के साथ और t टाइम में उसने कैच कर लिया. What is time t? आपको क्वेश्चन समझा? ये देखो, एक बार दोबारा देख लो. यहां पर एक लड़का खड़ा है, इसका नाम है A. यहां पर दूसरा लड़का खड़ा है, इसका नाम है B. A से लेके B तक का अंतर कितना है, स्मॉल a. ये जो B वाला लड़का है वो सीधा दौड़ना शुरू किया इस लाइन से परपेंडिकुलर, और किस स्पीड से दौड़ना शुरू किया उसने, v1 से. और ये जो A है उसने इसको पकड़ा मतलब क्या, वो तो ऐसा टेढ़ा ही भागा होगा. अगर ये A भी ऐसे ऊपर भागता तो कभी एक दूसरे को पकड़ते ही नहीं. तो अगर A को B को पकड़ना है तो उसको इसी तरफ भागना पड़ेगा. A की स्पीड क्या है v, B की स्पीड क्या है, और A ने B को कितने समय के बाद पकड़ लिया, टाइम t के बाद पकड़ लिया. तो आपको वही टाइम t निकालना है. आर यू गेटिंग इट? B ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू. तो B ने यहां, जैसे मान लो जिस जगह पे इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा वो है पॉइंट C, तो B ने ट्रैवल कितना किया, BC. डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम. B की स्पीड v1, टाइम t. आर यू गेटिंग इट? A ने कितना ट्रैवल किया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना v, टाइम कितना t. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A, vt. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B, v1t. और ये तीनों मिलके पाइथागोरस बना रहे हैं. इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. कैन वी अप्लाई पाइथागोरस? क्या आएगा बोलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर. अब आपको बस t निकालना है, कोई बड़ी बात है नहीं. इसको इस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
times t square is equal to a square. Allow this entire term to go there and take the square root. What does t become then? रूट लेना है ना a, और ये क्या आएगा? रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. तो t is equal to a upon under root v square minus v1 square. Do we have a choice? अच्छा, उन्होंने क्या किया है, ये जो स्क्वायर है ना वो एज इट इज रखा है और ये पूरी चीज को रूट में रखा है. ठीक है, नॉट अ बिग डील. तो क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर द होल रूट. ऑप्शन बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कितनों को आया? ओके फाइन. बाकी लोगों को समझा, लेकिन ये क्या करना था, वापस एक बार लैंग्वेज पढ़ लो. ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? ए. बी ने दौड़ना शुरू किया किस तरफ? इस लाइन से परपेंडिकुलर. और ए ने दौड़ना शुरू किया ताकि वो बी को पकड़ पाए, तो उसको तो इधर ही भागना पड़ेगा ना. ये दौड़ते दौड़ते इधर पहुंचेगा, ये दौड़ते दौड़ते इधर पहुंचेगा. अरे गेटिंग इट? कितने समय बाद उसने पकड़ लिया? टी समय बाद. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? बीसी, इसने एसी. व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम? तो स्पीड v1 इनटू टाइम t. ए से सी स्पीड v इनटू टाइम t. अब ये पाइथागोरस बन रहा है. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. दैट्स इट. डू यू गेट इट? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 for you. I wish to solve question number 7 also, but I am short of space. Let me see, इतने में हो पा रहा है क्या? नहीं तो एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर जब आपका लिख कर हो जाएगा, अगर उतने में नहीं हुआ तो आई विल रीसो. You drive a car at a speed of 70 km/h on a straight road for 8.4 kilometers, and then the car runs out of the petrol, and then you walk for 30 minutes to reach the petrol pump at a distance of 2 km. The average velocity from the beginning of your drive till you reach the petrol pump is, this is simple, I'll tell you. ये देखो क्या करना है. मान लो आपने पॉइंट ए से गाड़ी चलाना शुरू किया, आप पहुंचे पॉइंट बी तक, तो आप ए से बी तक गए स्ट्रेट रोड पे. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? यस, 8.4 किलोमीटर का आपने क्या किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया. आर यू गेटिंग इट? और इतना जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किस स्पीड से ट्रैवल किया? 70 किलोमीटर पर आवर. फिर क्या हुआ? तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया, गरीब, और अब आपको चल के जाना पड़ रहा है कहां तक? पेट्रोल पंप तक. कितना दूर है ये पेट्रोल पंप? 2 किलोमीटर. और अब आपको चल के जाना पड़ा 30 मिनट तक. तो अब आप बी से पहुंचे कहां तक? सी तक. सी मतलब आपका पेट्रोल पंप. अब बी से सी पेट्रोल पंप कितना दूर है? 2 किलोमीटर. और अब समय कितना लगा? 30 मिनट. आई वुड एडवाइस कि 30 मिनट को आप आधा घंटा लिखो, क्योंकि ये आवर्स में है ना, तो 30 मिनट. अच्छा, ये आपको टाइम दिया है, वैसे ये टाइम है कितना? हाफ एन आवर. और ये आपको स्पीड दी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए टू बी क्या क्या पता है मुझे बताओ? ए टू बी डिस्टेंस पता है 8.4, और ए टू बी की स्पीड पता है 70 किलोमीटर पर आवर. बी टू सी क्या पता है? डिस्टेंस पता है 2 किलोमीटर, और बी टू सी स्पीड नहीं पता, बी टू सी का टाइम पता. आर यू गेटिंग इट? क्या चाहिए उनको? व्हाट डू दे वांट? एवरेज. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अच्छा, टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है. ए टू बी गाड़ी चलाया कितना? 8.4. बी टू सी पैदल गए कितना? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच? 10.4. तो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड. अब क्या चाहिए अपने को? डिनोमिनेटर. टोटल टाइम. बी टू सी वाला टाइम मालूम है, देखो बी टू सी कितना टाइम लगा? आधा घंटा. मतलब वो टाइम मालूम है. आपको कौन सा टाइम नहीं पता तो निकाल लो ना अलग से. तो स्टेप 1 कर लो यहाँ पे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? डिस्टेंस अपॉन, ये कौन सा टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो आप?
मैं कोशिश कर रहा हूं ए टू बी का टाइम निकालने, तो कोई बात नहीं। ए टू बी डिस्टेंस कितना है? 8.4। ए टू बी की स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर पर आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए, तो मैं यूनिट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग इट? आर द नंबर्स गुड? डू यू सी समथिंग गुड इन द नंबर? व्हाट आई वुड डू इज 8.4 को मैं लिखूंगा 84 और नीचे लिखूंगा 7 इंटू 100। 8.4 को 84 लिखा तो एक 10 आएगा, और 70 के पास ऑलरेडी एक 10 था, तो 7 इंटू 100 कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज 7 एंड 84 आर मल्टीपल विद ईच अदर विद 12। तो मेरा टाइम कितना हो गया? 12 अपॉन 100। 12 अपॉन 100 इज व्हाट? 0.12। तो ये क्या हो जाएगा? 0.12 आवर्स। और उस तरफ क्या है? 0.5 आवर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब क्या करेंगे? ऊपर क्या है आपके पास? ऊपर है 10.4, नीचे क्या है? 0.62। 0.12 प्लस 0.50, 0.62। कैन यू सॉल्व दिस? करो थोड़ा मेहनत, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। अभी नाउ आई एम ऑन यू। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। कैन यू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट? करो थोड़ा मेहनत। वैसे आपका आंसर किस में आने वाला है? किलोमीटर पर आवर में। क्यों ऐसा? सुनो यहाँ पे, ये आपने 8.4 जो ऐड किया वो क्या था? किलोमीटर। ये 2 जो ऐड किया वो भी क्या था? मतलब आपका जो न्यूमरेटर है ना वो किलोमीटर में ही है, तो आपका आंसर में भी न्यूमरेटर किलोमीटर में ही आएगा। फिर यहाँ पे 30 मिनट को आपने क्या लिखा? 1/2 आवर्स। 1/2 मतलब 0.50 ना, तो ये किस में है? आवर्स में। यहां पर डिस्टेंस किस में था? किलोमीटर। और स्पीड किस में थी? 70 किलोमीटर पर आवर ना, तो ये जो 12/100 आया जिसको आपने 0.12 लिखा वो भी किस में है? आवर्स में ही है। तो एवरीथिंग इज इन आवर्स। यू ऐड देम, डिवाइड देम एंड सी व्हाट आंसर आर यू गेटिंग। कर लोगे ये वाला पार्ट? चलो, गेट इट डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। राइट इट ऑल। थैंक यू। चलो, 2 trains A and B, each of length 400 meter, are moving on 2 parallel tracks in the same direction, with A ahead of B, with same speed 72 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए क्या चल रहा है। टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है? आप ऊपर से देख रहे हो। तो ये एक रेलवे, ये ट्रेन की पटरी है, ये है ए, और ये दूसरा रेलवे ट्रैक, दूसरी पटरी, दिस इज बी। आर यू गेटिंग इट? अब हो क्या रहा है देखिए, ए अहेड ऑफ बी। ये देखिए यहां पर है ट्रेन ए, दिस इज द ट्रेन, एंड दिस इज अनदर ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन है? बी। वो ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। अब विजुअलाइज कर पा रहे हो? मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ये ट्रेन ऐसे जा रही है, वो ट्रेन ऐसे जा रही है। मैंने उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। आर यू ऑल कन्विंस्ड विद द डायग्राम? उन्होंने क्या बोला है? दोनों ही ट्रेन की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई बाय करो 5/18 मन में। 72 इंटू 5/18, 18 4s are 72, 5 4s are 20। मतलब इस ट्रेन की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इस वाली ट्रेन की भी स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों राइट में जा रहे हैं तुम्हारे। कौन सी ट्रेन आ गया? ए। और कौन सी पीछे है? और दोनों मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये भी कैसा है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों ही ट्रेन आपके मूव हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके। अब अगर ये ऐसे ही चलते रहें तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, मान लो फिलहाल ट्रेन बी यहां तक है ना। हेलो, ट्रेन बी का हेड इज हियर एंड ट्रेन ए का हेड, और चलो ठीक है, ट्रेन फिलहाल ये ऐसे लेता हूं मैं, ट्रेन बी का बैक साइड वाला पार्ट। दोनों के बीच में गैप कितना है? एक्स, है ना? नीचे वाली ट्रेन का स्टार्ट और ऊपर वाली ट्रेन का एंड, दोनों के बीच में गैप कितना है? एक्स है। अगर ये लोग ऐसे ही चलते रहें तो हमेशा गैप एक्स का ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों का स्पीड कैसा है? सेम है। आर यू गेटिंग इट? अब देखो उन्होंने क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए
एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो बी पे गाड़ी चल रही है ना, उसके मन में हुआ कि मैं इससे आगे निकल जाता हूँ। अब आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड बीसी रखना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्पीड का बढ़ना मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो ड्राइवर बी ने स्पीड को क्या किया, एक्सेलरेट किया। कितने रेट से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में अब स्पीड 1 से बढ़ती जाएगी। मतलब अभी स्पीड कितनी है 20, तो नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट सेकंड पे 21, नेक्स्ट सेकंड पे 23, 24, 20, वो कंटिन्यूअस अपनी स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। उनका सवाल क्या है कि आफ्टर 50 सेकेंड्स बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, कैलकुलेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सवाल क्या है, बी ने ट्रेन को क्या करना शुरू किया, एक्सेलरेट करना शुरू किया। ये आपका ट्रैक यहां से लेके यहां तक, आर यू गेटिंग इट। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी। तो क्या किया बी ने कोशिश की कि मैं ए से ओवरटेक कर लूं। ओवरटेक कर लूं का क्या मतलब होता है, आगे चला जाऊं। तो मान लो ये वो जगह है जहां पर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग। अब ओवरटेकिंग का मतलब क्या कि ए जो है वो यहां से यहां तक पहुंचा होगा, यहां तक। आर यू गेटिंग इट। ये आपकी ट्रेन ए, और बी ने क्या किया होगा, बी क्रॉस कर गया होगा। क्रॉस कर गया होगा मतलब क्या, बी यहां पर आ गया होगा। ये आपका ट्रेन बी, मतलब बी ए से पूरी तरह से आगे चला गया। आर यू गेटिंग इट। और इस पूरे प्रोसेस के लिए वक्त कितना लगा, 50 सेकंड का टाइम लगा। मतलब 50 सेकंड में बी ने ट्रैवल कितना किया। बी का हेड देखो, हेड, द हेड ऑफ बी, उसने यहां से, द हेड ऑफ बी यहां तक उसने ट्रैवल किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। हेल्प मी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। 3 टुकड़े में करते हैं चलो। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा। मैं क्या देख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, द हेड ऑफ बी, बी का शुरुआत। तो पहले यहां से लेके यहां तक आए, फिर यहां से लेके यहां तक आए, और फिर यहां से लेके यहां तक आए। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हेड ऑफ बी, यहां से लेके यहां तक x। फिर 2 नंबर का ट्रैवलिंग कैसे देखोगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। ए की बात कर लो ना, ए को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड। अरे उसी 50 सेकेंड में बी ने ओवरटेक कर लिया ना, तो उसी 50 सेकेंड में ए यहां से यहां तक आया होगा। तो हाउ मच ऑफ टाइम हैज इट टेकन, 50। और किस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो 20 और 50 कितना हो गया, 1000 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। और फिर ये 3, ये डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 400 मीटर। तो आपके बी ने टोटल ट्रैवल कितना किया, टोटल डिस्टेंस बाय बी, x प्लस ये x, ये कितना 1000, और फिर उस तरफ कितना, तो ये कितना हो गया 1400 प्लस x। आर यू गेटिंग इट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, 1400 प्लस x। आर यू गेटिंग इट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ बी, 20। और फिर बी ने क्या किया था, एक्सेलरेट किया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आर यू गेटिंग इट। तो कैन आई यूज द फॉर्मूला s is equal to ut plus half at square. Can I use this? What is s equal to, 1400 plus x, ut, what is u, 20, और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। तो ये कितना होगा 20 इंटू
50 प्लस हाफ, ए फॉर एक्सेलरेशन कितना 1, टी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 2500। आर यू विथ मी एवरीवन? कितना होगा यहाँ पे? दिस इज गोइंग टू बी 1400 प्लस एक्स 1000 प्लस ये कितना हो गया 1250, तो 1400 प्लस एक्स ये कितना हो गया 2250, तो व्हाट इज एक्स इक्वल टू 2250 माइनस 1400 ना। अरे यार कितना हो गया ये 0 5 इधर 12, या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 850 meters. Now listen, do we have a choice of 850? Do we have a choice of 850? There is no choice. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया है ना, ट्रेन की लेंथ को कंसिडर किया है। Now if I solve the same question with this logic, कि मान लो ये है आपका ट्रेन A, are you getting it? और ये है आपकी ट्रेन B। अब मैं ट्रेन को ऐसे लंबे लंबे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहा, अरे गेटिंग इट? अब मैं ट्रेन को एक छोटा सा डॉट समझ रहा हूं। तो आपकी ए ट्रेन यहां पर है, बी ट्रेन यहां पर है, और मान लो ये है आपका पॉइंट ऑफ ओवरटेक। ये है आपका क्या पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग। तो पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग का मतलब क्या, ए जो है वो यहां से यहां तक आ गया, अरे हाँ ना, और बी जो है वो यहां से यहां तक आ गया। आर यू विथ मी? अब मुझे बताओ बी ने कितना ट्रैवल किया है। तो देखो पहले बी यहां पर था, ए यहां पर था, उन दोनों के बीच में गैप कितना x, और फिर यहां से लेके यहां तक कितना ट्रैवल हुआ 1000। कैसे? ये निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम ना। तो आपकी ए की स्पीड क्या थी 20, तो 50 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा वो 1000। आर यू गेटिंग इट? नाउ इफ आई यूज द सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, S is equal to ut plus half vt square. Now tell me what is the distance traveled by B? X plus 1000. Are you understanding? What is the distance traveled by B? So it is X plus 1000 and U मतलब initial speed. B का initial speed क्या था 20, है ना? Your body B is also moving with what speed 20. एंड टी फॉर टाइम, टाइम कितना 50, हाफ एक्सेलरेशन 1, टी का स्क्वायर मतलब क्या 50 का स्क्वायर, कितना हो गया ये x प्लस 1000, व्हाट इज 20 इंटू 50,000 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 बाई 2, 1250। ये 1000 उधर जाएगा तो कटेगा, तो ये 1000 से 1000 कटा, व्हाट इज x इक्वल टू, डू वी हैव अ चॉइस 1250 मीटर। इज दैट द आंसर ऑल्सो? चेक करो एक बार, पीछे चेक करो। अब ये क्या था मेथड 1 और ये क्या है मेथड 2, दोनों में बेसिकली फर्क क्या है मुझे ये बताओ। मेथड 1 में हमने ट्रेन की जो लेंथ है 400 मीटर उसको ध्यान में रखा, और मेथड 2 में हमने क्या किया, ट्रेन is taken as a point object, मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझ लिया मैंने। अब अगर वो छोटा सा पॉइंट है तो ट्रेन की खुद की लेंथ मैटर नहीं करती, और मेथड 1 में हमने क्या किया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज कंसीडर्ड। आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हेलो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेथड 1 मेक्स मोर सेंस। अगर आपको ट्रेन की लेंथ ध्यान में लेनी ही नहीं थी तो ये सब डेटा क्यों दिया, एंड ट्रेन एक्चुअली बहुत लंबा चीज है यार, उसके लेंथ को इग्नोर करना मेक्स नो सेंस। आर यू गेटिंग इट? बट दीज आर द क्वेश्चंस जो दोनों तरीके से सॉल्व होते हैं, एंड देयर इज नो प्रिसाइज आंसर कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट यू गो फॉर दिस मेथड फर्स्ट, आंसर मैच हो जाता तो मैं वो टिक करता आगे बढ़ता। अब बिकॉज आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ दो क्वेश्चन, नहीं, देन आई विल गो फॉर दिस मेथड। दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इज नथिंग फेयर और अनफेयर।
करना पड़ेगा 2 बार ट्राई। अगर ये मैच हो जाता तो मैं 850 मीटर्स मार्क करके आता, बट इट्स नॉट मैचिंग, सो आई हैव टू गो फॉर दैट थिंग। इज दैट फाइन एवरीवन? अब देखो मेथड 1 में एक और पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। ये जो मेरा आंसर आया 850 मीटर्स का गैप है दोनों ट्रेन के बीच में, वो कौन सा गैप आया है? बी का स्टार्ट और ए का एंड, ये वाला गैप आया ना जब हमने सॉल्व किया। कितना आया? 850। आर यू गेटिंग इट? अब अगर इसमें आप ऐसा देखते हो कि सर अगर आपने बी का स्टार्ट लिया है तो फिर आप ए का भी स्टार्ट ले लो ना, तो दोनों के स्टार्ट से स्टार्ट तक का गैप मालूम पड़ जाएगा। तो इसका स्टार्ट और इसके एंड के बीच में गैप कितना आया? 850। फिर ट्रेन खुद कितनी लंबी है? 400 ऐड कर दो, तो फिर इसके स्टार्ट और इसके स्टार्ट के बीच में गैप कितना आ गया? 850। ये 400 और ऐड कर दो, कितना आ गया? 1250। एंड नाउ इट इज मैचिंग विद द अर्लियर वन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने इसमें इस वाली मेथड से जो सॉल्व किया उसमें मैंने क्या किया? मैंने बी का स्टार्ट और ए का एंड के बीच का गैप निकाला है। बट अगर आप फेयर तरीके से देखो तो अगर आपने बी का स्टार्ट लिया है तो आप ए का भी स्टार्ट लो, तो ये वाला गैप कितना मिला सॉल्व करके? 850। अरे गेटिंग इट? और अगर आपने उसमें ए वाला 400 ले लिया तो गैप कितना आ जाएगा? 1250। तो फिर आपका दोनों मेथड मैच हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? बोलो बोलो। फाइन, लुक एट दिस। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? मोशन अंडर ग्रेविटी। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं जिसमें 2-3 चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आपके दिमाग में सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड और ये है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में मैं ऊपर टेरेस पे खड़ा हूं और मेरे हाथ में यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक रबर का बॉल है ऐसे। अब मैं इस बॉल को सिर्फ ऐसे छोड़ दूंगा। छोड़ देना मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूं नीचे, मतलब मैंने इनिशियली उसको कुछ वेलोसिटी दे दी। आर यू गेटिंग इट? बट हम क्या करने वाले? बॉल को छोड़ेंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या? लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा, क्या वो वहीं पे रहेगा? वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा ना। दैट्स व्हाट द टॉपिक इज, मोशन अंडर। आर यू गेटिंग इट? अब मान लेते हैं कि पूरी बिल्डिंग की हाइट है h। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? तो आपको मैं पहला सवाल ये पूछता हूं कि इस पत्थर को जमीन पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? हाउ लॉन्ग will it take to reach to the ground is my first question. आपको आ रहा समझ में? कितना समय लगेगा? तो सोल्यूशन इज सिंपल, यू यूज व्हाट फॉर्मूला? S is equal to ut plus half at square. S मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी कहां से कहां तक आई? यहां से नीचे तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा? h माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस साइन? क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। अगर इसी पत्थर को मैं नीचे से ऊपर फेंकता तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, बट फिलहाल तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो h को लिया माइनस साइन। आ रहा समझ में? कॉमन और सिंपल से कन्वेंशन है, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। बट मोशन का ग्रेविटी में राइट लेफ्ट नहीं होता, अरे ग्रेविटी ऊपर नीचे काम करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो h कैसा आ गया आपका? माइनस। u फॉर व्हाट इज दिस? u इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। तो आपका ये वाला पार्ट ही पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। आर यू गेटिंग इट? हाफ। a फॉर एक्सेलरेशन। अब आपके बॉडी को एक्सेलरेट कौन करवा रहा है? जैसे कार को एक्सेलरेट कौन करता है? इंजन। इस पत्थर को नीचे एक्सेलरेट कौन करेगा? तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जी, जिसको आप 9.8 लिखते हो या 10 लिख देते हो। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे ही। आप बॉडी को ऊपर से छोड़ोगे, ग्रेविटी कहां खींचेगी? आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे,
तो भी ग्रेविटी उसको कहां खींचेगी, मतलब जब भी आप ए की जगह पे जी रखो ये हमेशा माइनस ही आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहां पर क्या है, टी स्क्वायर। डू यू गेट इट? ये माइनस से माइनस कटा, क्या आया, h इज इक्वल टू g/2 टी स्क्वायर। इसको इधर लो, इसको इधर लो, तो आपका t कितना आ गया, 2h/g अंडर रूट। आई रेकमेंड रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर वो जमीन पर कितने समय में पहुंचेगा, ये फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। व्हाट इज h? द हाइट, जहां से गिरा जहां तक पहुंचा, कितना समय लगेगा, 2h/g। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज दिस t? टाइम टू रीच टू द ग्राउंड। आर यू गेटिंग इट? अब मेरा सवाल ये है, यहां पर बॉडी की स्पीड कैसी है, लेकिन जब वो नीचे गिरेगी, मान लो अगर ये मैंने पत्थर फेंका होता और नीचे आप खड़े होते, तो ये पत्थर आपके सर पे गिरता, आपको लगती? क्यों? स्पीड तो जीरो है ना, तो लग क्यों रहा है, स्पीड जीरो ऊपर है, लेकिन वो जैसे 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 नीचे आ रहा है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, तो जब आपके सर पे गिरेगा तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गिरेगा। मेरा सवाल क्या है कि जमीन पे पहुंचते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। जब वो बॉडी जमीन पर पहुंचेगी तब उसके पास कोई तो स्पीड होगा ना, तो उसके पास स्पीड कितना होगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। आर यू गेटिंग इट? तो अब मैं उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं, मुझे स्पीड चाहिए ना, मतलब आई नीड v। अब v के दो ही फॉर्मूले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, लेट्स गो फॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसमें u मतलब इनिशियल स्पीड, जो कि कैसी है, जीरो, क्योंकि आपने बॉडी को ऊपर से रिलीज किया। अब यहां पर क्या बचा आपके पास, v स्क्वायर, दिस इज 2, a फॉर एक्सेलरेशन, मैंने आपको बोला ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, माइनस जी। चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए, चाहे बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंको, जी हमेशा नीचे ही लगता है, माइनस जी। एंड व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ऊपर से नीचे आई ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, एच और माइनस एच, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, ये माइनस माइनस इवेंचुअली क्या हो गया, तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2gh। इज दैट फाइन? ये कौन सी वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी once the body reaches to the ground from the height of h. What is the formula? Under root of 2gh, velocity of the body when it reaches to the ground। ये सब कुछ आपको याद रखना है। Are you understanding? Okay. एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, दिस इज क्वेश्चन 2, दिस वाज क्वेश्चन 1 जिसमें दो सब क्वेश्चंस थे, ये सब आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक लड़का है यहां, उसके हाथ में एक पत्थर है, उसने इस पत्थर को ऊपर फेंका, तो क्या होगा पत्थर के साथ, पत्थर ऊपर जाएगा 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 जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा उसके हाथ में। अरे यार, तो ये देखो, ये पत्थर ऊपर गया, कहीं तो आगे रुकेगा, और फिर आएगा वापस नीचे उसके हाथ में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको क्या क्या सवाल पूछ सकता हूं। पहला सवाल कि पत्थर मैक्सिमम कितना ऊपर गया, ये मैंने फेंकी ना पेन ऊपर, तो कितनी ऊपर गई, वो डिपेंड करता है आपने नीचे से फेंकते वक्त कितनी ताकत लगाई। ताकत मतलब आपकी, हाँ, फोर्स, एनर्जी, सब कुछ सही है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, लवली, ये इनिशियल वेलोसिटी u। अब आपका u जीरो नहीं हो सकता। अरे यार, इधर u जीरो है, छोड़ा तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। लो, ये पेन है u जीरो, ये हिलेगा ही नहीं। ऊपर फेंकना है तो कुछ ना कुछ तो u देना पड़ेगा, u जितना ज्यादा होगा ये उतना ऊपर जाएगा, u कम होगा तो उतना कम ऊपर जाएगा। कॉमन सेंस। अरे हाँ ना। मेरा पहला सवाल, हाउ हाई द बॉडी विल रीच, कितना ऊपर
वो जा सकता है, कितना ऊपर। देखो आपने फेंकने की शुरुआत की है यहां से, है ना, और वो इतना ऊपर तक आया, तो कितनी हाइट तक आया वो, h। अरे यार आ रहा है समझ में, कितना ऊपर जा रहा है वो। तो अब मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वापस देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप बताइए व्हाट इज u, u प्लस 2, व्हाट इज a, एक्सेलरेशन, माइनस g, व्हाट इज s, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, बॉडी यहां से यहां तक गया, डिस्प्लेसमेंट इज h और माइनस h, h क्योंकि अब मैं ऊपर जा रहा हूं। अरे पिछली बार नीचे गिरे थे तो माइनस h, इस बार तो ऊपर जा रहे हो ना, तो क्या आएगा, प्लस h। आर यू विथ मी कि बाउंस हो रहा है, एवरीवन श्योर। व्हाट अबाउट v, जब बॉडी जितना ऊपर जा सकती थी चली जा चुकी है, यहां से तो ऊपर जाने ही नहीं वाला, यहां से तो नीचे आएगा, तो टॉप जगह पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा। जब भी आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एकदम ऊपर पहुंचने के बाद बॉडी का स्पीड होता है 0। अरे यार, द वेलोसिटी एट द टॉप हैज टू बी, वेलोसिटी एट टॉप विल बी ऑलवेज 0। आर यू गेटिंग इट। देखो अगर इस पेन को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो जितना ऊपर जाना है जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। तो मेरा टॉप पे वेलोसिटी क्या डाल दिया मैंने, 0। अब ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2gh, उसको ले लो इस तरफ, तो क्या हो गया, प्लस 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। वैसे तुम्हारा सवाल क्या था, हाउ हाई, मतलब आपको h में इंटरेस्ट है, तो h क्या हो गया बोलो, यू स्क्वायर बाई 2g। आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाउ हाई द बॉडी विल गो, तो उसका आंसर क्या है, h is equal to u square by 2g। Are you with me everyone? Okay, so how high the body will reach, u square by 2g, बॉडी इतना ऊपर जाएगा। अगला सवाल, नीचे से ऊपर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द टॉप। अरे गेट इट, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने ताकत लगा के बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंका मतलब मैंने बॉल को क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी u दिया। आपने मुझसे पूछा कि सर जो आपने बॉल फेंकी है वो जमीन से कितनी ऊपर गई होगी, ये फॉर्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अरे गेटिंग इट। अब आपका अगला सवाल क्या है कि चलो आपको मालूम पड़ा कि सर ये बॉल जो है वो 6 माले ऊपर जाएगी, 7 माले ऊपर जाएगी, तो नीचे से 7 माले तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये है वो सवाल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच टू द टॉप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, व्हेन विल इट रीच टू द टॉप। आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, टाइम चाहिए, टाइम के लिए क्या करेंगे, टेल मी। एक मेरे पास ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। वेयर आर यू रीचिंग, टॉप, व्हाट इज वेलोसिटी एट द टॉप, तो ये v क्या हो गया, व्हाट इज u, इनिशियल स्पीड जो कि क्या है u, प्लस a कितना माइनस g, और टाइम कितना, ये प्लस माइनस माइनस gt, इधर आया तो प्लस gt, इधर आया तो u, व्हाट इज टाइम इक्वल टू u बाई g, व्हाट इज टाइम इक्वल टू u बाई g। तो ये कौन सा टाइम है, मतलब इतने समय में बॉडी एकदम ऊपर पहुंच जाएगी। आर यू गेटिंग इट। अब ये बॉल जो थी ये मैंने ऊपर फेंकी, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, एकदम ऊपर गई, एकदम ऊपर गई मतलब वेलोसिटी का टॉप क्या हो गया, कितना ऊपर जाएगा h, फॉर्मूला ये। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा t, फॉर्मूला ये। आ रहा है आपको समझ में। अब जितना समय ऊपर जाने में लगेगा ना उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, ऊपर जाने वाला समय और नीचे आने वाला समय। आर यू गेटिंग इट, टाइम टू गो अप इज सेम एज टाइम टू कम डाउन, विल यू रिमेंबर दिस। ये लैंग्वेज आपको समझ में आई, एरोस देखो आपको समझ में आएगा। जितना समय बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय बॉडी को ऊपर से भी नीचे आने में लगेगा। आर यू गेटिंग इट। अगला मेरा सवाल क्या है,
कि जब ये बॉल जो मैंने फेंकी ऊपर से नीचे आई, अब मैं कैच करूंगा, वे कैच करोगे, आपको हाथ में दर्द होता है, अरे बॉल लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि इट विल स्ट्राइक योर हैंड विथ सम स्पीड, इट विल हैव सम वेलोसिटी। तो आपका अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन बॉल और बॉडी कम्स बैक टू द सेम प्लेस? तो जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया, कितना ऊपर गया? इतना। कितने टाइम में ऊपर गया? इतने। कितने टाइम में वापस नीचे आएगा? जितना ऊपर लगा उतना ही नीचे भी आया। तो टोटल टाइम क्या हो गया? u by g2 गो अप, u by g2 कम, टोटल टाइम 2u by g। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगला सवाल क्या है कि जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी, तुम्हारे हाथ को टकराएगी, तो कितनी स्पीड से टकराएगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई विल यूज वन मोर फॉर्मूला, v square is equal to u square plus 2as। कितनी स्पीड से टकराया? व्हाट इज द वेलोसिटी? आई डोंट नो, v मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज इनिशियल स्पीड? u, ओके, प्लस 2। व्हाट इज a? माइनस g। व्हाट इज s? थिंक एंड टेल मी। व्हाट इज s? s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। बॉल मेरे हाथ से निकली, फिर मेरे हाथ पर ही आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अरे यार, नीचे से ऊपर गए डिस्प्लेसमेंट h, ऊपर से नीचे आए डिस्प्लेसमेंट माइनस h। बट अगर ऊपर जाके वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो नाउ माई डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये देखो ना क्या लिखा है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉल कम्स बैक टू द सेम प्लेस? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप। बट हाथ से फेंका, हाथ में आया, अरे यार, तो क्या अंतर है दोनों में? तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया ना फिर, तो ये सेकंड पार्ट तो 0 हो गया। मतलब क्या आया? v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या? v इज इक्वल टू u। मतलब जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे, वापस आते वक्त उसकी उतनी ही स्पीड होगी। जितना समय लगेगा ऊपर जाने में, नीचे आने में वापस उतना ही समय लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि बाउंस हो रहा है? हेलो, आ रहा है समझ में? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल? मतलब मेरे हाथ से बॉल निकली, ऊपर 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 ऊपर, स्टॉप, नीचे 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 नीचे, ये टोटल टाइम कितना लगा? ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा? आर यू गेटिंग इट? नाउ आई एम गोइंग टू यूज व्हाट फॉर्मूला? लेट्स से आई यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम चाहिए ना, तो t तो आना ही चाहिए। अब t वाले दो ही फॉर्मूले, v इक्वल टू यू प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at। आपको क्या चाहिए? टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल। बॉल आपके हाथ से निकली, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो आपका डिस्प्लेसमेंट s क्या हो गया? आर यू विथ मी? पक्का? तो आपका लेफ्ट साइड क्या है? यहां पे लिख रहा हूं, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? 0 इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल स्पीड कितनी? u t प्लस हाफ a कितना? माइनस g t स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? अगले स्टेप में क्या करूं? इसको उधर लेके जाओ, तो क्या हो गया? ये हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी। दोनों तरफ एक एक टी कटा। अरे यार, यहां पे ये वाला टी, यहां पे ये वाला टी कटा, तो आपको टाइम क्या आ गया? 2u बाई जी। वही तो मैंने बोला था। ये कौन सा टाइम है? ऊपर जाने में। और मैंने बोला जितना समय लगता है ऊपर आने में उतना ही समय लगता है नीचे आने में। तो u बाई जी से ऊपर गया, u बाई जी से नीचे आया, टोटल टाइम तो वही तो आया। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल? 2u बाई जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या पढ़ा हमने? मोशन अंडर ग्रेविटी के बेसिक्स। नीचे से ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, आंसर हमेशा माइनस जी। एवरी टाइम यू सी ए, मैंने हमेशा माइनस जी रखा।
एच को प्लस रखना है या माइनस रखना है डिपेंड करता है बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो एच इज पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आया तो एच इज नेगेटिव। टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल 2 u बाई जी। सिर्फ ऊपर जाने में u बाई जी, सिर्फ नीचे आने में u बाई जी। ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम सेम। ऊपर बॉडी पहुंची तो वेलोसिटी एट द टॉप 0, और नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए समय कितनी हाइट तक जाएगा, u²/2g। और जो पहले वाले पार्ट में पढ़ा उसमें हमने क्या क्या निकाल लिया। अब पहले वाले में हमने बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका है और दूसरे वाले में नीचे से ऊपर। आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। तो जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, √2h/g। अरे यार, और जब बॉडी को ऊपर से सॉरी ये कौन सा टाइम है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। और जब ऊपर बॉडी की स्पीड है 0 तो जमीन पे पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा, √2gh। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑफ कोर्स जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खाली इतना नहीं होगा, क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें होंगी। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सी ऑन द बोर्ड? एवरीवन पक्का इसको एक बार गो थ्रू करो। ओके, look at question number 16. A body is dropped from a height of h if t1 and t2 are the time in covering the first and the next half of the distance, then t1 और t2 का रिलेशन क्या है? ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये है ग्राउंड। पे अटेंशन टू द बोर्ड एवरीवन। ये टोटल बिल्डिंग कितनी लंबी है, h। तो इमेजिन करो यहां पे बिल्डिंग का हाफ पार्ट हुआ, आधी बिल्डिंग यहां पर हुई ना, तो ये कितनी है बिल्डिंग, h/2, और ये बिल्डिंग कितनी है, h/2। आर यू गेटिंग इट? यहां से कोई चीज आपके हाथ से आपने छोड़ी, u = 0। पढ़ो देखो उन्होंने क्या लिखा है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग जिसकी हाइट क्या है, h। तो यहां से ड्रॉप किया मैंने, ड्रॉप मतलब रिलीज किया, फेंका नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पूरी बिल्डिंग कितनी लंबी है, h। मतलब मान लो ये 100 माले की बिल्डिंग है, तो पहले 50 माले h/2 हुआ और नीचे वाले 50 माले और एक बार h/2 हुआ। उन्होंने क्या बोला कि पहले 50 माले के लिए टाइम लगा t1, मतलब बॉडी यहां से यहां तक आई, और दूसरे 50 माले के लिए टाइम लगा t2, मतलब बॉडी यहां से यहां तक आई। तो आपको t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Read the question, try to match it to the diagram, visualize, tell me are you understanding the question? सॉल्व कैसे करना है वो बात की बात होती है, पहले सवाल समझ में आ रहा है क्या? आपकी पूरी बिल्डिंग कितनी लंबी है, h। मान लो 100 माले की बिल्डिंग है, तो आधी बिल्डिंग मतलब ऊपर के 50 माले नीचे के 50 माले, पहला 50 माला ऊपर वाला ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, और नीचे का 50 माला ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, t2। व्हाट डू दे वांट? दे वांट यू टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एवरीवन? चलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सुनो यहाँ देखो। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, मतलब बात तो डिस्टेंस की हो रही है, मतलब s तो यूज करना पड़ेगा। अब s वाले दो फॉर्मूले, v² = u² + 2as और s = ut + ½ t²। अपने को टाइम चाहिए तो क्या यूज करेंगे, I will use s = ut + ½ at²। I want to use this formula for upper half। मैं ये किसके लिए यूज करना चाहता हूं, तो अपर हाफ के टाइम पे s मतलब बॉडी चली कितना, -h/2। अरे नीचे आ रहा ना बॉडी, u मतलब इनिशियल, अपर हाफ के लिए u कितना था, 0, हाफ, a ऑलवेज -g, और t कितना, अपर हाफ का t था t1²। टेल मी यस और नो, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस से कटा, ये दो से कटा। आर यू विथ मी? तो आपका ये जाएगा नीचे, तो h/g √ इज माई t1। हेलो, ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया? अब अगर आप इसको लोअर हाफ के लिए सॉल्व करने जाओगे तो आप अटक जाओगे। कैसे, देखो, s मतलब लोअर हाफ ना, लोअर हाफ मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है,
माइनस एच बाई टू, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट बताओ, हाफ हाफ, ए फॉर एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, टी फॉर टाइम, टाइम कितना टी टू, प्लस इधर यूटी भी तो है, उसमें आप टी को क्या डालोगे, टी टू। व्हाट अबाउट यू, यू मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड जीरो कब था, अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ में जब बॉडी इधर आई तब भी उसकी स्पीड जीरो थी क्या, तब उसका स्पीड क्या था, ये मालूम नहीं, उसको अलग से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबा होते जा रहा है, तो डू नॉट सॉल्व दिस फॉर द लोअर हाफ। आर यू गेटिंग इट? तो फिर मैं अगर इस आपको प्रॉब्लम समझा मैं किधर अटका, अगर मैं लोअर हाफ के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं तो लोअर हाफ की इनिशियल स्पीड मुझे मालूम, तो फिर क्या करूं, अपर हाफ के लिए सॉल्व किया, नाउ सॉल्व इट फॉर द फुल बिल्डिंग। फुल बिल्डिंग के लिए सॉल्व करूं, फुल बिल्डिंग के लिए एस कितना, एच माइनस एच। आर यू गेटिंग इट? फुल बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, तो वापस यू कितना आ गया, जीरो आ गया, तो मतलब ये पार्ट गया, प्लस हाफ, ए कितना माइनस जी, टी कितना टाइम, फुल बिल्डिंग के लिए टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2 का स्क्वायर, इज दैट फाइन। और फिर यहां पे ये माइनस ए माइनस कटा, एच क्या आ गया बोलो, जी बाई टू, अरे हाँ ना, और इस तरफ क्या है, T1 प्लस T2 का स्क्वायर। व्हाट डू आई डू नाउ, आई विश टू फाइंड आउट, उनको क्या चाहिए, T1 और T2 का रिलेशन। सुनो मैं इस तरफ रूट ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2h बाई जी अंडर रूट, और इस तरफ क्या बचा सिर्फ T1 प्लस T2। नाउ आई विल पुट, चलो लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2 फर्स्ट, यहाँ पे T1 की वैल्यू डाल देते हैं अपन। चलो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट ऑफ टू रूट ऑफ h बाई जी, ये T1 है, उसको उधर डालो तो क्या हो जाएगा माइनस T1, बट व्हाट इज T1, रूट ऑफ h बाई जी, इस तरफ क्या बचा T2, इधर से h बाई जी कॉमन है ना, क्या बचा रूट ऑफ टू माइनस वन इज इक्वल टू T2, बट व्हाट इज रूट ऑफ h बाई जी, तो अगर मैंने यहां पे T1 डाल दिया तो T1 रूट ऑफ टू माइनस वन इज T2, उनको रेशियो किसका चाहिए, उनको T1 की वैल्यू चाहिए ना, ओके तो व्हाट इज T1 इक्वल टू, इसको ले लो नीचे, T2 अपॉन रूट ऑफ टू माइनस वन। डू वी हैव अ चॉइस, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी, इज दैट द आंसर एनीवे, यस इज दैट द आंसर, हेलो पक्का, एक बार वापस देख लो, व्हाट आर वी सॉल्विंग फॉर, कि एक बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट क्या है h, ऊपर वाला हाफ मतलब h बाई टू, नीचे वाला हाफ मतलब, यहां से हमने एक बॉडी छोड़ी, उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो ये बिल्डिंग 100 माले की, तो पहले 50 माले के लिए टाइम लगा T1, नीचे वाले 50 माले के लिए टाइम लगा, उनको T1 और T2 का रेशियो चाहिए, ये समझा। अब अपर हाफ लोअर हाफ मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब s तो लेना ही था, और T1 और T2 टाइम है, मतलब मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें s और t दोनों, s और t दोनों किसमें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समझा आपको। इफ आई डू दिस, पहले मैंने किसके लिए यूज किया, अपर हाफ, अपर हाफ मतलब ये u कैसा है, तो u जीरो हो गया, s हो गया h बाई टू, इधर हो गया ये, इधर सॉल्व किया T1 मिला, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट। अब यूजुअली मेरे दिमाग में क्या आता कि अगर पहले अपर हाफ के लिए यूज किया है तो बाद में लोअर हाफ के लिए यूज करो, बट उसमें आप अटक जाओगे, लोअर हाफ में s क्या लोगे माइनस h बाई टू, बट u क्या लोगे, u मतलब इनिशियल स्पीड, जब वो पत्थर या वो बॉडी यहां पर पहुंची तो क्या वापस उसकी स्पीड जीरो थी, मतलब आपको लोअर हाफ का इनिशियल स्पीड मालूम है क्या, तो आप अटक गए, इसलिए मैंने लोअर हाफ के लिए यूज नहीं किया, मैंने यूज किया अपर हाफ एंड मैंने यूज किया फुल बिल्डिंग। आर यू गेटिंग इट, फुल बिल्डिंग के लिए s कितनी, हाइट कितनी h विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है माइनस h, फुल बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो वापस बॉडी यहीं से गिरेगी, इनिशियल स्पीड वापस u कितना हो गया, और ये सॉल्व किया। ऑफ कोर्स फुल बिल्डिंग के लिए टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, ये 2 भेजा इस तरफ, G भेजा इस तरफ, और ये T1 प्लस T2 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर को मैंने उस तरफ डाला तो ये आ गया, और इधर क्या बचा T1 प्लस, बट उसमें मेरे पास T1 की वैल्यू है ना रूट ऑफ h बाई जी, तो इसको पहले 2 और h बाई जी को अलग अलग लिखा, T1 को भेजा इस तरफ तो माइनस T1 की जगह पे डाला h बाई जी,
और ये T2 और ये कॉमन अंदर आ गया √2 - 1 इधर आ गया T2 बट व्हाट इज रूट ऑफ h by g T1 इज दिस इसको इस तरफ लिया T2 इज इक्वल टू क्या आ गया √2 - 1 डू यू अंडरस्टैंड दिस आ रहा है समझ में पक्का यू कॉपी दिस वी आर डन फॉर द डे